जनवरी का महीना था। पूरे गांव में ठंड का कहर था। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा था। गांव में सब लोग ठंड से कांप रहे थे। बर्फबारी ने जमीन को थाम सा दिया था। सुनो जी, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है और हमारे पास इस ठंड से बचने के लिए वस्त्र भी नहीं है और हमारे यहाँ बेचारे बच्चे भी ठंड से कांप रहे हैं। कुछ तो करिए जी, जिससे हम अपने बच्चों को ठंड से बचा सके। गौरी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। इस ठंड के कारण घर से निकलना भी नहीं हो पा रहा। मैं जंगल से लकड़ियां ला सकूं? तो क्या जी, बच्चे इस ठंड से ऐसे ही कांपते रहेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे बीमार भी हो सकते हैं और भगवान ना करे इस ठंड की वजह से किसी को कुछ हो जाए। हाँ पिताजी, माँ सही बोल रही हैं। हमें बहुत ठंड लग रही है। आप जल्दी से कुछ करिए ना, जिससे हम इस ठंड से बच सकें। हाँ पिताजी, मेरी तो ठंड के मारे जान निकली जा रही है। अगर ऐसे ही ठंड रही तो मैं इस ठंड के मारे कहीं मर ना जाऊं। हाँ जी, यह सही है। आप चले जाओ जंगल और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आओ, जिससे इस ठंड से हम बच सकें। और अगर आप कहो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं गौरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस ठंड में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम यहीं रहो और नैना और शिवा का ध्यान रखो और खुद का भी। मैं जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। तभी वह हरीश का पड़ोसी मंगू आ जाता है। भाई हरीश, तुम इस ठंड में कहाँ जा रहे हो? भाई मंगू, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। यार ठंड के मारे सबकी जान निकली जा रही है और मैं लकड़ियाँ लेने ना गया तो ऐसा हो कहीं मैं ठंड से मर ना जाऊँ। भाई मंगू। भाई, बाहर ठंड का कहर इतना ज़्यादा है कि लोग सुबह जल्दी उठने से भी डर रहे हैं। मैंने झोपड़ी में आग जला रखी थी, लेकिन लकड़ियों की कमी के कारण आग धीरे धीरे बुझ गई और मेरे पिताजी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उन्हें आग की हमेशा ज़रूरत है। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ियां लेने जंगल चलता हूँ, क्योंकि इस ठंड में आग के बिना हम बच नहीं पाएंगे और वैसे भी तुम्हारा अकेले जंगल जाना सही नहीं रहेगा। इसलिए हम दोनों दोस्त एक साथ जंगल चलते हैं और लकड़ियां लेकर आते हैं। ठीक है भाई मंगू, चलो चलते हैं दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने। चलो भाई। सुनो जी, अच्छे से और संभल कर जाना। तुम्हें पता है इस ठंड में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं और मैंने सुना है जंगल में एक शेर भी है और वह शेर बहुत ही डरावना है। सुना है अगर उसके सामने जो कोई भी आता है उसे वह छोड़ता नहीं है, खा जाता है। इसलिए तुम जा तो रहे हो, पर अच्छे से और ध्यान से जाना, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। अरे गौरी भाभी, आप चिंता ना करो। खामखा इतना चिंता कर रही हो, कुछ भी नहीं होगा। इस ठंड के मारे वह शेर भी जंगल को छोड़कर कहीं ना कहीं चला गया होगा। ठीक है जी, तो जाइए और शाम होने से पहले वापस आ जाना। हरीश और मंगू जंगल में लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। तभी वहाँ गौरी की सहेली सुमित्रा आ जाती है और सुमित्रा गौरी से बोलती है। गौरी, मैंने सुना है तुम्हारे पति इस कड़ाके की ठंड में जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं। हाँ सुमित्रा, तुमने सही सुना है। अभी अभी वे जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं और साथ में मंगू भाई भी गए हैं, क्योंकि ठंड के मारे यहाँ तो सबकी हालत खराब है। शिवा और नैना ठंड के मारे कांप रहे हैं और अगर आज भी जंगल में लकड़ी लेने नहीं जाते तो किसी की भी तबीयत खराब हो सकती थी। हाँ गौरी, तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें पता है ना, जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं और जंगल में वह खतरनाक शेर भी होगा और अगर उनका सबका सामना हो गया तो क्या होगा फिर? नहीं नहीं सुमित्रा, ऐसा ना बोलो, शुभ शुभ बोलो, सब अच्छा होगा। भगवान ना करे ऐसा कुछ अनर्थ हो। गौरी सुमित्रा की बातें सुनकर डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना
उन दोनों को कुछ ना हो, बस सही सलामत घर आ जाए। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है। अरे गौरी, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। हाँ माँ, सुमित्रा आंटी सही बोल रही हैं, पिताजी को कुछ नहीं होगा, देखना वे सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। शाम हो जाती है। हरीश और मंगू को घर वापस आता देख गौरी हरीश से बोलती है, आ गए जी आप ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं? हाँ गौरी, हम दोनों ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, बस इस ठंड की वजह से लेट हो गए। जंगल में बहुत ठंड थी और लोग बोल रहे थे कि जंगल में शेर है, हमें तो कोई नहीं मिला, हम दोनों सही सलामत घर पे आ गए गौरी। पिताजी आ गए आप? माँ जल्दी से अब आग जला दो, बहुत तेज सर्दी लग रही है और पिताजी भी बहुत सर्दी में से आए हैं, जल्दी करो माँ, आग जला दो। हाँ बेटा शिवा, रुको मैं अभी जलाती हूँ। गौरी आग जला देती है और सभी लोग आग के चारों तरफ तापने बैठ जाते हैं और गौरी की सहेली सुमित्रा भी वहां आ जाती है और शिवा बोलता है, माँ पिताजी अब जाकर के दिल को तसल्ली मिली है, अगर ये आग आज नहीं जल पाती तो हम बर्फ का गोला बन जाते इस कड़ाके की ठंड में। हाँ पिताजी और मंगू अंकल, शिवा सही बोल रहा है, अगर आज लकड़ियाँ लेने जंगल ना जाते तो इस कड़ाके की ठंड के मारे पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे बच्चों चिंता ना करो, अब तो बस आग से तापने के मजे लो, कुछ नहीं होगा तुमको। हाँ बच्चों, तुम्हारे मंगू अंकल सही बोल रहे हैं, तुम चिंता ना करो, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर किया करेंगे तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें ठंड से बचाया जाए और तुम मस्त रहो एकदम बिंदास बच्चों। देखा गौरी, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये दोनों सही सलामत हैं, भगवान ने तेरी सुन ली, तू खाम खा इतनी चिंता कर रही थी। पर वह शेर वाली बात सच है, मैंने सुना है गाँव वालों को बातें करते हुए। अरे गौरी छोड़ना, वो शेर वाली बात को लेकर बैठी है, बढ़िया मस्त आग जल रही है, ताप ले अच्छे से। सब लोग आग के चारों तरफ बैठे होते हैं और जलती हुई आग के सामने हंसी मजाक करते रहते हैं। अगले दिन सुबह होती है, आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। बादलों से घिरा मौसम को देख मंगू अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी इस बार तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है और इस ठंड के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। पिताजी अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हमारी फसलों का क्या होगा फिर? हाँ मंगू बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं, इस सर्दी के कारण घर से निकलना भी नहीं हो पा रहा। आज तो आसमान भी काले मंडरा रहे हैं। सर्दी तो सर्दी, अगर आज बारिश भी हो गई तो हमारी फसलों का क्या होगा? हाँ पिताजी, अगर आज यह बारिश हो गई तो हमारी फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी, फिर तो हम इस ठंड के साथ साथ भूखे भी मर जाएंगे पिताजी। अब हम क्या करेंगे पिताजी? हाँ बेटा मंगू, हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। बहुत मेहनत की है हमने फसल पैदा करने में, अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब बारिश ना आए, वरना हमारी फसल तो मिट्टी में मिल जाएगी मंगू बेटा। उधर हरीश और उसका परिवार ठंड के मारे बेचारा घर में बैठा था। तभी हरीश की पत्नी गौरी हरीश से बोलती है, सुनो जी, आज तो मौसम बहुत खराब हो रहा है, आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, ठंड तो ठंड, अगर यहाँ बारिश भी हो गई तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ गौरी, तुम सही बोल रही हो और आज मौसम भी बहुत खराब है, अगर आज बारिश हो गई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी गौरी। गौरी और हरीश बातें कर रहे होते हैं, तभी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हाँ पिताजी, देखो बर्फ की बारिश होना शुरू हो गई है। हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने, ये तो बर्फ की बारिश हो रही है, अब हम क्या करेंगे जी? इस बर्फ की बारिश से कैसे बचेंगे? इससे तो लोगों की जान भी जा सकती है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। हाँ गौरी, रामू काका की तबीयत पहले से ही खराब थी, अब इस बर्फ की ठंड से और तबीयत खराब ना हो जाए। माँ पिताजी बहुत जोरों से ठंड लग रही है,
जल्दी से आग जला दो माँ, मेरे तो हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। हाँ हाँ बच्चों रुको, अभी आग जलाता हूँ बच्चों, तुम फिक्र क्यों करते हो बच्चों। हाँ जी जल्दी जलाइए, कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। हरीश जल्दी से आग जला देता है और सभी आग के चारों तरफ बैठकर तापने लगते हैं। उधर मंगू के पिता की इस बर्फ की बारिश के कारण तबीयत और खराब हो जाती है और रामू रजाई उड़कर सो जाता है। पिताजी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं आपको ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही? मंगू बेटा, पहले से तो तबीयत खराब ही थी और इस बर्फ के बारिश के कारण और तबीयत खराब हो गई है और बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ का गोला बन गया हूँ। लगता है अब मेरा बचना मुश्किल है मंगू बेटा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलो, भगवान ने चाहा तो आपको कुछ नहीं होगा। क्या करूं पिताजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लकड़ी भी ख़त्म हो गई है और इस बर्फ़ की बारिश में मैं लकड़ी लेने जा भी नहीं सकता। मंगू के ऐसा बोलते ही मंगू के पिताजी चल बसते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मंगू अपने पिताजी की मृत्यु देख रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हरीश मंगू के घर जाता है और देखता है कि मंगू के पिताजी की मृत्यु हो गई है। मंगू भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि रामू काका नहीं रहे। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच थे, अब यह हमारे बीच में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया। हाँ हरीश भाई, इस कड़ाके की ठंड और बारिश ने मेरे पिताजी को मार डाला। अगर मेरे पास जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ होती तो शायद मैं उनको बचा सकता था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इस बात का अफसोस है मुझे पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। हरीश भाई, यह अफसोस मुझे पूरी ज़िंदगी भर तक सताता रहेगा हरीश भाई। नहीं भाई मंगू, ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह तो सब विधाता का खेल है, होने को कौन टाल सकता है मंगू भाई। ऐसा आप दुख मत होइए, हम आपके साथ हैं मंगू भाई, आप टेंशन ना करिए। माँ, रामू काका की इस ठंड के कारण मृत्यु हो गई है और अगर ऐसे ही कड़ाके की ठंड और बर्फ की बारिश होती रही तो हमें कुछ ना हो जाए। नहीं नैना बेटी, ऐसा नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं होगा। रामू काका एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ उनकी पहले से तबीयत खराब थी, इसलिए वे चल बसे। सब लोग इस बर्फ की ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुपके बैठे हैं। अगले दिन सुबह होती है और बर्फ की बारिश भी बंद हो जाती है। यह देखकर लोगों को थोड़ा बहुत चैन मिलता है। नैना के पिताजी, इस बर्फ की बारिश से तो कलेश कटा। यह ठंड भी अभी भी है और इस ठंड से बचने के लिए हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ गौरी, यह बर्फ की बारिश आज बंद हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ और साथ में मंगू को भी ले जाऊँगा मैं। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊँगा बेटी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मंगू और हरीश जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने निकल जाते हैं और शाम होने से पहले लकड़ियाँ लेकर वापस घर आ जाते हैं। आ गए जी आप? हाँ गौरी, आ गया मैं। अब तुम जल्दी से आग जलाओ, बहुत ठंडी लग रही है। ठंड के मारे तो जान सी निकली जा रही है मेरी। जल्दी से आग बढ़ाओ गौरी। हाँ हाँ रुको, अभी जलाती हूँ। गौरी आग जला लेती है और सभी लोग आकर चारों तरफ बैठ जाते हैं। तभी शिवा बोलता है, पिताजी, मैंने सुना जंगल में जो शेर था, लकड़ी लेने गए थे कुछ लोग, उनको खा गया। हाँ शिवा, तूने सही सुना। गांव के 2-4 लोग थे जो जंगल में जाकर शेर का शिकार बन गए। फिर तो आप कल से जंगल लकड़ियाँ लेने नहीं जाएंगे और आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? फिर हमें नहीं चाहिए ऐसी लकड़ी जिसके बदले लोगों को जान की कीमत चुकानी पड़े। अरे गौरी भाभी, वे लोग तो घने जंगल की ओर चले गए थे, उधर की तरफ ही वे जंगली जानवर थे और हम तो
पास से ही लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। और आप भरोसा रखो, जब तक मैं हूँ तब तक हरीश भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके बदले मुझे मेरी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। आप चिंता ना करो गौरी भाभी, मैं हरीश भाई को जरूर लेकर आऊंगा। अरे नहीं नहीं मंगू भाई, ऐसा ना बोलो। भगवान करे आपको कभी कुछ ना हो। भगवान ने हमसे हमारे रामू काका को तो छीन ही लिया है, और अब आपको कुछ हो, हम यह नहीं चाहते। ऐसे ही लोगों के ठंड के दिन निकलते रहे। लोग इस कड़ाके की ठंड को देखकर बाहर नहीं निकलते थे। गौरी, आज मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आऊँगा। अपना ध्यान रखना और बाहर नहीं निकलना, बच्चों को अंदर रखना। गौरी, मैं चलता हूँ। पर जी, ठंड तो बहुत पड़ रही है, आप खेतों में काम करने कैसे जा सकते हैं? अगर आपको ठंड लग गई तो? हाँ पिताजी, माँ ठीक बोल रही हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में आप काम करने कैसे जा सकते हो? अगर आपको ठंड लग गई तो आप बीमार हो जाओगे पिताजी। शिवा बेटा, तुम सही कह रहे हो, पर मैं क्या कर सकता हूँ। खेतों में जाए बहुत दिन हो गए हैं, और अगर मैं नहीं गया तो हमारी फसल चौपट हो जाएगी। फिर हम खाना पानी के लिए तरसेंगे। खेतों में भी काम करना है बेटा। मैं जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना और ठंड में बाहर मत निकलना बेटा। अब मैं चलता हूँ। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, पर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? फिर हमको भूखा रहना मंजूर है, पर आपके बिना नहीं। हाँ पिताजी, माँ सही बोल रही है। पहले ही तो इस ठंड के कारण रामू काका की मृत्यु हो गई है, और ना जाने कितने लोग उस शेर का शिकार हो गए हैं, और हम नहीं चाहते आपको कुछ होए। इसलिए पिताजी, कहीं मत जाइए, घर ही रहिए बस हमारे साथ। नैना बेटा, हम गरीब किसान हैं। हम गरीब किसानों का जीवन पूरी तरह खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है। अब तक बर्फ़ की बारिश के कारण मौसम खराब था। इस बर्फ़ और ठंड के कारण खेतों में जाना और काम करना संभव हो गया था। बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, और न जाने कितनी महिलाओं घरों में चूल्हा जलाकर खाना बना रही हैं। इस बर्फ़ की बारिश ने तो सबकी हिम्मत तोड़ दी है। अगर और मैं भी ऐसा करूँगा तो हमारे लिए खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। इसलिए मेरा खेतों पर जाना ज़रूरी है बेटे। मैं जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। आप मेरी फिक्र ना करिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा बेटा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है जी, आप जाइए, और बर्फ गिरने या ठंड पड़ने हो लगे तो जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है गौरी, अब मैं चलता हूँ। बच्चों का ठंड में ध्यान रखना, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। मैं जल्दी आ जाऊँगा। खेतों पर भी मुझे जाना ज़रूरी है। देखना है खेत पर क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसी है फसल हमारी। चलो अब मैं चलता हूँ गौरी। इतना बोलकर हरीश खेतों में काम करने चला जाता है। अरे ये क्या हुआ हमारी फसलों को? हमारी फसल तो इस ठंड और बर्फ के कारण बर्बाद हो गई। अब मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मेरे परिवार का पेट में कैसे भरूंगा? हे भगवान, अब क्या होगा? हरीश अपनी फसल को देखकर घर वापस आता है तो उसको रास्ते में मंगू मिलता है, और मंगू हरीश से बोलता है। और हरीश भाई, क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं मंगू भाई, आज खेतों में काम करने गया था। फसल को देखकर दिमाग खराब हो गया। इस ठंड बर्फ के कारण फसल पूरी तरह से चौपट हो गई मंगू भाई। हाँ भाई, सबका यही हाल है, सबकी फसल बर्बाद हो गई है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, ठंड बहुत लग रही है। इतना बोलकर मंगू चला जाता है, और उधर हरीश भी घर पहुँच जाता है। हरीश को देख गौरी बोलती है। क्या हुआ जी, आज आप परेशान लग रहे हो? कहीं सर्दी वर्दी तो ना लग गई आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं गौरी,
कुछ ठीक नहीं है, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब क्या होगा? लगता है भूखे मरने के दिन आ गए हैं हमारे। गौरी पता नहीं क्या होगा, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरीश और उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे तो हरीश के सिर में दर्द होता है। तो हरीश सो जाता है और सुबह होती है तो उसकी पत्नी देखती है कि हरीश रात भर खेतों के बारे में ज्यादा सोचने से हरीश मर जाता है।